आदाब नाजरीन, खित्ते चिनाब की खबरों पर मुश्तमिल खुसूसी खबरनामा लेकर आपका मेजबान इश्ताक अहमद देव हाजिर है। आज की खबरों का भी बेशतर हिस्सा जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात पर मुहित है। इसके अलावा बानहाल में महकमा पीडीडी में काम करने वाले आरजी मुलाजमीन ने एहतजाज किया है और पूरे जम्मू कश्मीर की तरह वादी चिनाब में भी बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला शुरू है जो जारी है। उसकी सूरत हाल पर भी एक रिपोर्ट पेश है खबरों की तफसील। जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात के 5वें मरहले के तहत कल जिला डोडा के हल्का गुंदना, हल्का कहरा और हल्का ठाठरी में पोलिंग हो रही है, जहां के लिए पोलिंग अमला को आज सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के तहत रवाना किया गया है। इतलात के मुताबिक तीनों हलकों में 149 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। हल्का गुंदना में 18,519, ठाठरी में 20,144 और कहरा में 18,229 राय दहिंदगान अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। तीनों हलकों में कुल 20 उम्मीदवार मौजूद हैं। हल्का कहरा में आजाद उम्मीदवार महराज मलिक काफी सुर्खियों में है, तो हल्का गुन्ना में मुकाबला साबिक वजीर और साबका एमएलए डोडा शक्तिराज परिहार और मारूफ कानून दान और सिविल एक्टिविस्ट एडवोकेट सईद हाशिम हाशमी के वजह से सुर्खियों में रहा है। हाशिम हाशमी को नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पीडीपी और कई दीगर अंजुमनों की भी हिमायत हासिल है। जो नेक्स्ट फेज़ हमारा जो है 5th फेज़, उसमें हमारे 3 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में चुनाव होने हैं। ठाठरी में, आपके गुंदना में और कहरा एरिया में। तो उसमें हमारे तकरीबन 150 के आसपास पोलिंग स्टेशन जो है वो इन्वॉल्व हैं और डिस्पैच जो है वो उसकी कल प्लान की गई है। आप जानते हैं कि स्टेडियम से डिस्पैच हमारा वहाँ से डोडा स्टेडियम से होता है, तो सुबह जो है वो 6 बजे से लेके डिस्पैच शुरू हो जाएगा और तकरीबन 9-10 बजे के आसपास जो है सारी पोलिंग पार्टीज़ का डिस्पैच पूरा हो जाएगा। सारे डिपार्टमेंट्स की मैन एंड मशीनरी मौसम के हवाले से जो है वो उनको अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। सिर्फ इलेक्शन के हवाले से नहीं, लेकिन आम आदमी को भी जो है वो बर्फ़ के सीज़न में, बारिश के सीज़न में तकलीफ ना हो, उसकी वजह से उनको हाई अलर्ट पे रख दिया गया है। बिजली के हवाले से भी उनको रेस्टोरेशन टाइम जो है इमीडिएट रेस्टोरेशन के डायरेक्शन दे दिए गए हैं। तो जो हिली एरियाज में जहाँ पे बर्फबारी होने का इम्कान है, तो उन जगहों पे कुछ स्पेशल इंतजाम किए गए हैं या कोई हेल्पलाइन नंबर उनके लिए? नहीं, बिल्कुल। एक डिस्ट्रिक्ट हमारा जो कंट्रोल रूम है वो पूरी तरीके से फंक्शन कर रहा है। उसी के साथ साथ इलेक्शन सेल जो है वो कंसर्न इलेक्शन पार्टीज़ जो है वो पहुंची कि नहीं, किस लोकेशन पे पहुंची हुई हैं, उसके लिए वो उनका ट्रैक लेते रहेंगे। साथ ही साथ जो हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं जो लॉजिस्टिक्स का ख्याल हमारे पोलिंग पार्टीज़ का रख रहे हैं, उनको भी ये हिदायत है कि कहीं पे भी अगर ये पोलिंग पार्टीज़ पहुंचने में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इमीडिएटली उसका वो हल वहाँ पे निकाल ले या फिर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को उसके बारे में जानकारी दे। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि बर्फबारी भी हो रही है, मौसम भी काफ़ी ख़राब है और 7 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइम, तो ये टाइम का भी कुछ चेंज होने का कुछ इम्कान है? नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत जो है वो महसूस नहीं हुई है, क्योंकि पिछले हमारे जो पोलिंग फेजेस थे, फर्स्ट और सेकंड फेज़ में भी इसी तरीके का माहौल था। सुबह जो है वो ऑब्वियसली ठंड के वजह से जो है वो 7 बजे से लेके धीरे धीरे शुरुआत पोलिंग की होती है, लेकिन 9, 10, 11 और 12 बजे तक जो है वो मैक्सिमम इसमें जो है वो पॉपुलेशन परसेंटेज जो है वो कवर हो जाता है। तो इसकी वजह से ऐसी कोई ज़रूरत जो है वो सामने नहीं अभी आती। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल इंतखाबात के 5वें मरहले में जुमा रात को जिला किश्तवाड़ के 2 हलकों पलमार और ठाकराई में पोलिंग हो रही है, जहां के लिए आज ही इंतखाबी अमले को सख्त तरीन सिक्योरिटी में रवाना किया गया है। पलमार में 7 और ठाकराई में 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा पलमार में एक सरपंच ओहदे के लिए 2 उम्मीदवार और ठाकराई में सरपंच ओहदे के लिए 4 उम्मीदवार भी मैदान में हैं। हल्का पलमार में रजिस्टर्ड राय दहिंदगान की तादाद 8,864 और ठाकराई में 11,810 मौजूद है, जहां कल दोनों हलकों में हक राय दहिंदगान अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। पलमार में 17 और ठाकराई में 25 पोलिंग मराकज भी कायम किए गए हैं।
साबिक वजीर और कांग्रेस रहनुमा अब्दुल मजीद वानी ने जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में जिला डोडा के हल्का गाठ में कांग्रेस उम्मीदवार गुलशन आरा के हक में दाली उद्यानपुर में एक रोड शो का एहतमाम किया। उन्होंने कहा कि फिरका वाराना कुव्वतों को शिकस्त फाश देने के लिए कांग्रेस वाहिद मुतबादिल के तौर आपके सामने मौजूद है। इस मौके पर इलाका के मारूफ सिकालर मोहम्मद अशरफ ने भी खिताब किया। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए लोगों को फिरका वाराना कुव्वतों को शिकस्त देने के लिए अपने हक राय दही इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। आपको खुद सोचना है आज से पहले दौर क्या था और आज क्या है, अब आजमाना क्या है। ये आजमाई हुई पार्टी है हमारे पास एनसी, जो आपको इस वक्त ये शोशे दिखा रहे हैं 10-10 फटे टीन के, वो देंगे नहीं, ये किसी को सिर्फ कहते हैं। अब ये एक शोशा है, ये अपने आप को समझते हैं हमने सीट निकालनी है, लेकिन कभी नहीं निकलेगी ये आप इनको तसल्ली है। अब करेंगे क्या, ये एक मिली जुली सरकार है, ये नहीं लड़ते थे, लेकिन अब इन्होंने बीजेपी के सहारे पर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है एनसी वालों ने। ये एक ही है, बीजेपी और एनसी इनका एक ही गठजोड़ है। अब आप लोगों को अभी ये समझते हैं ये बेवकूफ लोग हैं, लेकिन लोग होशियार हैं इस वक्त, लोगों को पता है ये जो आपको शोशे दिखा रहे हैं ये कभी नहीं इनको पूरे होंगे। इस वक्त हमारे यहाँ से कुछ वर्कर जो कांग्रेस में थे वो भी इस वक्त एनसी के साथ मिल चुके हैं। मतलब बीजेपी को कम से कम 7 साल का हिसाब देना चाहिए था। मैं यहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करता हूँ। सबसे पहले जो आज इलेक्शन है, ये आज से पहले इलेक्शन यहाँ पे नहीं हुए। देखो आज यहाँ पे हम एनसी कांग्रेस करते हैं। मैं यहाँ की यूथ के माइंड को अपील करता हूँ। मैं किसी की पॉलिटिकल पार्टी को ये बताना नहीं चाहता हूँ। मैं यहाँ के जो जवान हैं, जो यहाँ के बाशूर लोग हैं, उनके दिमागों को अपील करता हूँ। याद रखो, ये जो यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो है, हम क्यों लड़ते हैं आपस में। देखो हम हजारों साल से, सालों साल से हिंदू मुस्लिम इकट्ठे यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे रिलेशंस आपस में हैं। हमारा फर्स्ट डोर नेबर हिंदू है, हम उसके फर्स्ट डोर नेबर मुस्लिम से हैं। हमारे अपनी ट्रेडिशंस हैं, हमारे अपने ताल्लुकात हैं। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, देखो कि जो यहाँ की बीजेपी है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहती है। हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लिए, हमको आपस में तकसीम किया और फायदा लिया। और साथ में शायद वो इतना फायदा ना ले सकते थे, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये जो हल वाले थे ना, उन्होंने उनको फायदा दिया। हल वाले ना जाने क्या सोच के क्या कर रहे हैं, लेकिन इनका मकसद है अगर हम नहीं तो आप भी नहीं। रियासत जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरफ वादिय चिनाब के तीनों अजला रामबन, किश्तवाड़ और डोडा में भी गुज़श्ता 2 यौम से बारिशों और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बारिशों से दर्जे हरारत में नुमाया गिरावट आई है, जिस वजह से बाजारों में गर्म मलबूसात व मौसम सरमा के दौरान इस्तेमाल की जाने वाले अशियाए खुर्दनी की खरीदो फरोख्त में भी इजाफा हुआ है। गर्चे अभी मौसम सरमा के सर्द तरीन अयाम 40 अयाम यानी चिल्ला कला की शुरुआत होने में तकरीबन 10 से 12 यौम बाकी है। ताहम अंदाजा है कि रवां बरस दर्जे हरारत में नुमाया गिरावट होगी। बर्फबारी और बारिशों से जहां कारोबारी जिंदगी मुतासिर हुआ है, ताहम किसानों और बागबानों ने बारिश और बर्फबारी पर इत्मीनान और खुशी का इजहार किया है। मेवे की सनत से वाबस्ता लोगों का कहना है कि मौसम सरमा में बर्फबारी से आइंदा बरस मेवा की काश्त में इजाफा होगा, जबकि कई बुजुर्गों और माहिरीन का यह भी कहना है कि बारिशों और बर्फबारी से सूखे चश्मों में फिर से पानी रवा होगा, जिससे खासकर इलाका सिराज में पानी की किल्लत में भी कमी होगी। आज बानहाल में महकमा बिजली में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में लेकर शदीद एहतजाज किया।
एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि वो अपनी जानों को शदीद खतरात में डालकर दिन रात काम करते हैं, मगर बानहाल में 200 से जायद आरजी मुलाजमीन गुज़श्ता 5 बरसों से तनख्वाहों से महरूम हैं। एहतजाजी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफा और मुकर्ररा मुद्दत बतौर डेली वेजर मुकम्मल करने वालों को मुस्तकिल करने का भी मुतालबा दोहराया। वाज़ेह रहे कि ये एहतजाजी मुलाजमीन एसडीएम दफ्तर बानहाल के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे। हम उसको नीचे उतार के कालक करेंगे, बाजार में रोड से चलाएंगे, बोलेंगे हमारे घर के जिम्मेवार हमारे आगे पीछे कोई लड़का जो हम इस मुद्दे पे है कि हमारी जो पेंडिंग वेजेस है वो रिलीज़ किया जाए। हम 10-10, 15-15 सालों से काम कर रहे हैं सर, कोई तनख्वाह नहीं हमारी। बीच बीच में हमारी जो पहले आती थी तो 2 साल 1 साल पहले आती थी, अब बिल्कुल 1 साल से बिल्कुल तनख्वाह बंद कर दी है। उन्होंने एनआईसी वालों को तनख्वाह देनी है कंटिन्यू और हमारी तनख्वाह बंद कर चुकी है। और जितने हैं हमारे सबसे ज़्यादा बानहाल डिवीज़न के लोग हैं जिनकी तनख्वाह नहीं है और उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो सब फाका कशी के शिकार हो रहे हैं। और आज इस फाका कशी के शिकार में हम इस मुद्दे पे पहुंचे कि हमने अब स्ट्राइक कर दी है। जब तक हमारा कोई मसला हल नहीं होता है तब तक हम ये स्ट्राइक नहीं उठाते हैं। जब तक हमारा कोई मसला हल नहीं होता है, ऊपर से तनख्वाह हमारी नहीं होती है। हमने AWD साहब को भी मैसेज भेजा है, तहसीलदार साहब को भी, SDM साहब को भी और बानहाल SHO साहब को भी हम मैसेज देंगे और इसके बारे में तो आगे हमारा मसला हल हो जाएगा। जब तक हमारा मसला हल नहीं होता है तब तक हम काम छोड़ हड़ताल करेंगे, तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे जब तक हमारा कोई मसला हल नहीं होता है। आज आपने जो एहतजाज करने का मकसद ये है, हम PGD में पेज लेवर काम कर रहे हैं। इसमें सर 2707 का जो फिगर है सर वो तनख्वाह ले रहे हैं। बाकी जो 970 लड़के आते हैं सर उनको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। हम बगैर वेजेस के काम कर रहे हैं, तो हम कब तक ये काम कर सकते हैं बगैर, क्योंकि हमें भी परिवार है, बच्चे हैं छोटे छोटे। जब हमें 2 टाइम का खाना पूरा नहीं होगा तो इस काम को क्या करना है सर। इसलिए सर हम 10 बार जम्मू गए, MD ऑफिस गए, MD ऑफिस से हमें रोज़ आश्वासन मिलता है कि आपकी पे रिलीज़ हो जाएगी, आज होगा कल होगा, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। अगर आश्वासन से पेट हमारा भर जाएगा तो ठीक है, हम आश्वासन से गुजारा कर लेते, लेकिन नहीं हो रहा है सर। इसलिए हमने ये तय कर दिया कि जब तक हमारी वेजेस रिलीज़ नहीं होगी तब तक हम बिल्कुल स्ट्राइक पे बैठेंगे और ये हड़ताल कंटिन्यू रहेगी। लेफ्टिनेंट हमारी गवर्नर साहब से सर यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारा जो 970 लड़कों का जो फिगर है प्रिंस जम्मू में, उनका जो वेजेस का मसला, हमारे वेजेस रिलीज़ की जाए ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर आगे अच्छा बने। कस्बा फरीदाबाद डोडा के महला आस्थान से ताल्लुक रखने वाली बुजुर्ग खातून जौजा मरहूम गुलाम हसन जरगर बुध के रोज इंतकाल कर गई। उनकी नमाज जनाजा ईदगाह डोडा में अदा होने के बाद उनको आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। मरहुमा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महकमा बल्दिया मोहम्मद अशरफ जरगर और मारूफ सराफ इखलाक अहमद जरगर की वालदा थी और बुध के रोज अलग सुबह शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट सौरा श्रीनगर में इंतकाल कर गई। मरहुमा कई औसाफ हमीदा की मालिक थी। समाज के तमाम तबकों ने मरहुमा की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए गमजदा अयाल से हमदर्दी का इजहार किया है और मरहुमा के लिए मगफिरत की दुआ की है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज की खबरों का यही होता है इख्तिताम। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।